चंपकपुर कहकर एक गांव है। उस गांव में गणेश और पार्थू कहकर दो भाई रहते थे। चंपकपुर गांव में बैम्बू से तैयार किए खिलौने बहुत मशहूर हैं। ऊपर से गणेश ने जो तैयार किया उन बैम्बू खिलौनों को तो बहुत अच्छा नाम था। गणेश का भी उस गांव में अच्छा नाम था। पार्थू तो गणेश तैयार करने के लिए चाहिए बैम्बू लकड़ियों को जंगल में जाकर काट कर लाकर देता था। उनसे गणेश खिलौने तैयार करता था। ऐसे आए फायदा को दोनों आधा आधा हिस्से में बांटते थे। एक बार गणेश की पत्नी, देखिए आपके बनाए हुए खिलौने तो बहुत प्रसिद्ध हो रहे हैं, लेकिन आप क्यों फायदे में आधा हिस्सा अपने भाई को दे रहे हैं? मेरे पिता ने जैसा कहा मैं वैसे ही कर रहा हूँ। बहुत साल हो गए ना उस बात को, मगर आप अभी भी पिताजी को दिया हुआ वचन क्यों निभाना चाहते हैं? हमारे भी बच्चे हैं, वो भी बड़े हो रहे हैं। एक बार सोचिए, आपके भाई का हिस्सा कम करो, नहीं तो कोई और रास्ता ढूंढो। ज्यादा मेहनत तो आप कर रहे हो ना। तब गणेश बहुत सोचकर पार्थू के पास आकर, अरे भाई, आज से ये बैम्बू लकड़ियों को तुम खुद बेचना और वो पैसे तुम्हारे पास ही रखना। मुझे 1 रुपए भी देने की जरूरी नहीं है। मैं भी पैसे देकर तुम्हारे पास बैम्बू खरीदता हूँ। समझ में आया भैया? आज से तुम्हारा व्यापार अलग और मेरा व्यापार अलग है, ये कह रहे हो ना? लेकिन पिताजी तो केवल तुम्हें ही खिलौने बनाना सिखाए थे, मुझे तो नहीं आता है। कम से कम तुम मुझे सिखाओ खिलौने बनाना। क्यों रे, तुमसे नहीं होगा, ऊपर से समझ में भी नहीं आएगा। पिताजी इसलिए तुम्हें खिलौना बनाना नहीं सिखाए थे, केवल मुझे ही सिखाया, कहकर चला गया। अगले दिन पार्थू जंगल जाकर बैम्बू लकड़ियों को काटकर शहर में बेचने के लिए बहुत मेहनत किया, लेकिन कोई भी नहीं खरीदे। तो वो उन बैम्बू को वापस घर लाकर दुखी से बैठकर सोचने लगा। इतने में एक बूढ़ी औरत उधर आकर, बेटा, बहुत ठंड लग रही है, आज रात के लिए तुम्हारे घर में सो सकती हूँ क्या? अरे बिल्कुल दादी, आ जाओ, कहकर उनको सहारा दिया। अगले दिन पार्थू दादी से, क्यों दादी, कहां तक सफर करने जा रही हो? यहाँ वहाँ कहकर मेरा कोई ठिकाना नहीं है बेटा। मुझे ना घर है और आगे पीछे कोई है, ऐसे ही घूमती फिरती हूँ बस। इस उम्र में तुम्हें इतने मुश्किल आए हैं? रुको, मैं तुम्हें कुछ मदद करता हूँ। कहकर उनके पास जो बैम्बू लकड़ियों को कोई नहीं खरीद रहे थे, कम से कम उस औरत को उपयोग आएंगे कहकर उन बैम्बू से एक घर का निर्माण किया। तब वो औरत बहुत खुश होकर, पार्थू, मैं तुम्हें जितना भी दूं वो कम ही होगा। ये लो, मैं तुम्हें ये छोटा सा बैम्बू स्टिक दे रही हूँ, इससे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तब पार्थू उस बैम्बू स्टिक को जमीन पर रखा तो वो एक बड़ा सा गोल्डन ट्री जैसा बदल गया। ये सोने के स्टिक्स को बेचो और खुश रहो। तब पार्थू उन सोना बैम्बू स्टिक्स को बेचकर बड़ा धनवान बन गया। ये बात जानकर उनका भाई गणेश उधर आकर, अरे तुम सोने का स्टिक्स को कैसे पाया, मुझे भी बताओ। वो बहुत मुश्किल है भैया, तुमसे नहीं होगा, इसलिए पिताजी तुम्हें केवल खिलौने बनाना सिखाए। तब गणेश को उनकी गलती का एहसास हुआ और वापस चला गया। बहुत समय पहले एक गांव में रमेश नाम का एक अच्छा व्यक्ति रहता था। वो अपना जीवन बिताने के लिए जंगल में जाकर बांस काटकर उन्हें सर पर रखकर शहर जाकर बेचता रहता था। अगर कोई आपदा में रहता तो वो जितना हो सके उनकी सहायता करता रहता था।
एक बार बच्चे बारिश में स्कूल से भीगते हुए चल रहे थे। तभी रमेश उन्हें देखकर उन पे तरस खाकर, अरे इतनी छोटे उम्र में कितना मेहनत कर रहे हैं ये बच्चे, के लिए कुछ ना कुछ करना होगा सोचकर जंगल जाकर इस बार हर रोज से ज्यादा बांस काटकर उन्हें लेकर आ रहा था। तभी अचानक से बेहोश होकर गिर गया। इतने में एक बूढ़ी औरत आकर उसके ऊपर पानी छिड़ककर, तुम कौन हो बेटा? तुम क्या करते हो? यहाँ पर क्यों आए हो? ना वजन क्यों उठा रहे हो? दादी, मैं एक अनाथ हूँ, मेरे लिए कोई नहीं है। कल बच्चे बारिश में भीग रहे थे तो उन्हें देखकर उनके जरूरत के लिए कुछ बनाने के लिए, ये देखो, ज्यादा बांस को शहर में बेचकर उन पैसों से बच्चों के लिए कुछ न कुछ करने का मैंने निर्णय लिया था। आहा, कितना अच्छा दिल है बेटा तुम्हारा। तुम्हारे जैसे बहुत कम लोग दिखते हैं। ये लो, मैं तुम्हें एक मैजिकल बैम्बू स्टिक दे रही हूँ। तुम्हारे लिए ये बहुत काम आएगा। और एक बात, इन बांस को बेचे तो तुम्हें बहुत कम पैसे मिलेंगे ना। इनसे तुम खिलौने तैयार करके बेचो, व्यापार अच्छा चलेगा। कहकर वहाँ से चली गई। उस बूढ़ी औरत के कहे जैसे ही रमेश बांस से छोटे छोटे खिलौने बनाने लगा। बैम्बू कार, बैम्बू बस, ऐसे खिलौने बनाकर शहर में बेचने लगा। एक बार स्कूल से बच्चे हरदंग के जैसे ही धूप के मौसम में धूप में जा रहे थे तो रमेश उन बच्चों के पास आकर, रे बच्चों, अब से तुम लोगों को ऐसे कड़ी धूप और बारिश में जाने की जरूरत नहीं है रे, ये लीजिए तुम्हारे लिए स्कूल बस। कहकर उसका बनाया हुआ बैम्बू स्कूल बस को निकालकर उस मैजिकल स्टिक से छुआ। बस वो स्कूल बस सच में एक असली स्कूल बस में बदल गई। सारे बच्चे खुश होकर तालियां मारने लगे। एक बार रमेश कहीं जा रहा था उसे एक ड्राइवर दुखी होते हुए दिखा। रमेश उसके पास जाकर, तुम दुखी क्यों हो? तब वो भाड़ में उसका कार बह गया है कहकर कहा। रमेश तुरंत एक बैम्बू कार को निकालकर मैजिकल स्टिक से उसे छुआ। बस वो एक बड़े से बैम्बू कार में बदल गया। वो ड्राइवर बहुत खुश हुआ। एक बार एक गर्भवती औरत के लिए ट्रैक्टर एम्बुलेंस को तैयार किया। ऐसे अपने मैजिकल स्टिक की मदद से गांव के सारे समस्याओं को वो दूर करने लगा। मिनी बाइक जेसीबी ट्रेजर, सभी तरह के काम और सभी तरह के व्यापार करके नुकसान की वजह से सब खोकर उदास हो रहे लाल भाई को देखकर उसके मामा एक सलाह देने लगे। देखो दामाद जी, आपको देखे तो मेरा दिल तरस रहा है। आप चींटी की तरह हरदम मेहनत करते ही रहते हो, मगर कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। आपके बारे में बुरा बोलने के लिए तो कुछ नहीं है, मगर आप जो भी व्यापार शुरू करते हो वो नाश हो रहा है, मगर कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। एक बार मेरी बात सुनिए। मेरे पहचान के एक बाबा जी हैं, उनके पास जाइए। आपके कुंडली को देखकर कुछ परिष्कार निकालेंगे। मेरे लिए सिर्फ एक बार उनके पास जाकर आओ ना। अब क्या बात कर रहे हैं मामा जी? अब वो बाबा भविष्य बोलने के लिए हमें एक और लाख रुपए का चूना लगाएगा। ये परिष्कार वो परिष्कार कह के पैसे हड़प लेगा। अब इनकी क्या जरूरत है? बोलिए, पहले ही मैं सब कुछ खो चुका हूँ, अब मुझसे नहीं होगा। मैं कोई मजदूरी का काम करते हुए जीऊंगा। ऐसे नहीं दामाद जी, सिर्फ एक बार मेरी बात सुनिए। वो फीस भी नहीं लेंगे। आप जाकर एक बार उनसे मिलिए, प्लीज प्लीज, मेरे लिए एक बार मिलिए। कहते ही लाल भाई कुछ नहीं कर सका और उस बाबा को मिलने गया। लाल भाई को देखते ही बाबा, क्यों बेटा लाल भाई, आओ आओ बेटा आओ। सुना है कि तुम जिस पर हाथ लगाओगे वो राख हो जाता है और जिधर तुम पैर लगाओगे वहाँ सूखा पड़ जाता है। ये सच है क्या? बाबा जी, आप सब कुछ सच सच बोल रहे हैं। मेरा नाम भी आपको कैसे पता? लगता है आपकी महिमा अपार है। महिमा वहिमा कुछ नहीं है। कल आपके मामा जी मेरे अपॉइंटमेंट के लिए आए थे। तुम्हारे जन्म कुंडली को दिखाया था। उन्होंने ही तुम्हारे बारे में मुझे बताया था।
ये देखो, ये फोटो भी दिए, बस उतना ही, तुम ज्यादा मत सोचना, ठीक है? तुम्हारे जन्म कुंडली को देखने के बाद मुझे ये पता चला कि बहुत जल्द ही तुम्हारे सारे मुश्किलें खत्म हो जाएंगी और तुम्हारा अच्छा समय भी शुरू होने वाला है। अब से तुम जो भी छुओगे वो सोना बन जाएगा। ये क्या जी, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, मैं रोड पर आ गया हूँ। मैंने मेरा घर भी बेच दिया है। 2 दिन में मैं मेरे घर को भी खाली करने जा रहा हूँ। तुम्हें घर खाली करने की जरूरत नहीं है बेटा, तुम जेसीबी से खुदाई के काम पर जाओ, तुम्हें पैसे मिलेंगे। मिट्टी खोदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है बाबा जी, मैंने सब कुछ बेच दिया है, मेरे पास कुछ नहीं बचा है। बेटा लाल भाई, तुम्हारे बेटे के पास एक मिनी बाइक है ना, उसे जेसीबी के जैसे बदलकर उसे मिट्टी की खुदाई का काम करने लगो, वहाँ तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। बाबा जी आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, आज तक बहुत सारे काम कर चुका हूँ, अब एक आखिरी बार इनके कहे जैसे ही करके देखता हूँ। कहकर घर जाकर अपने बेटे के मिनी बाइक को ले रहा था। वो देखकर चिंटू, पिताजी मेरे बाइक को कहाँ ले जा रहे हो? उसे भी बेच दोगे क्या? रे वो नहीं रे, एक बाबा जी ने इस मिनी बाइक को जेसीबी में बदलकर मिट्टी को खोदने के लिए कहा था। अगर मैं इसे मिट्टी की खुदाई किया तो मुझे पैसे मिलेंगे कहा था उन्होंने, इसीलिए ले जा रहा हूँ। यानी आप उसके बातों पे यकीन करके इतनी अच्छे मिनी बाइक को बर्बाद कर दोगे क्या? ठीक है रे, मैं ही कुछ ना कुछ देख लूंगा। ठीक है पिताजी, मैं भी आपके साथ आता हूँ। आप अकेले मेहनत कैसे करोगे? मैं आपकी मदद करूँगा, चलिए। कहकर मिनी बाइक को जेसीबी के जैसे बदलकर। अब बोलिए पिताजी, कहाँ खोदना है? आप जहाँ कहोगे वहाँ खोदूंगा। पैसे मिलेंगे कि नहीं देखेंगे। जहाँ तहाँ खोदो रे, हमारी पागलपंती है, मगर मिट्टी में पैसे क्यों मिलेंगे? वैसे मिट्टी में पैसे कौन छिपाएगा? बोलो। ऐसे कह रहा था, तभी चिंटू एक जगह खोदा। बस उस मिट्टी में से पैसे ऊपर आने लगे। वो देखकर चिंटू, पिताजी पैसे, पिताजी पैसे। आश्चर्य होकर लाल भाई, रे सच है रे, इतना सारा पैसा? हमारी बदनसीबी गई छुट्टी लेने, कहकर वो दोनों उन पैसों को लेकर गिनने लगे। वो बहुत सारे पैसे थे। वो देखकर चिंटू, पिताजी इन पैसों से अब हम क्या करेंगे पिताजी? रे पहले अपने घर के ऊपर लिए कर्ज को चुका देते हैं, बाद में कुछ ना कुछ व्यापार शुरू करेंगे। पिताजी आपके बिजनेस नहीं चलेंगे, मगर मेरे बात मानो, इन पैसों को ब्याज में देकर खुशी से जिएंगे। आप व्यापार मत करो। वो दोनों बाबा जी के पास जाकर प्रणाम करके, बाबा जी आपके कहे जैसे ही हमें बहुत पैसे मिले हैं, हम इन्हें ब्याज में देने के लिए सोच रहे हैं। नहीं बेटा, फिर से सब कुछ खोदोगे। मेरी बात सुनो, इन पैसों से दान धर्म करते हुए, अच्छे काम करते हुए खुशी से जियो। ठीक है बाबा, ठीक है, कहकर वहां से चला गया। और तब से बाप बेटे मिलकर अच्छे काम करते हुए खुशी से जीने लगे।